देखिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये कक्षा विशेष तौर से 9th और 10th के लिए दी जाती है और उसमें भी 10th का बोर्ड का एग्जाम का पेपर है, इसलिए मैं सभी लघु उत्तरीय प्रश्न 12.2 को लेकर आया हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाएगा। ये 12.1 का है, सॉरी 2 का है, 12.2 है और ये पुस्तक का जो नाम है ये आर के त्यागी है। आर के त्यागी इसके राइटर हैं और हमने अति लघु उत्तरी के बाद लघु उत्तरी प्रश्न पढ़ने का निर्णय लिया है। तो देखिए, छठवां जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में टपक भी पड़े। तो देखिए, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घन में 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार को छेद किया जाता है या आकार का छेद किया जाता है, तो शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का देखिए आयतन हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, जब हम कह सकते हैं घन के आयतन और शंकु के आयतन को घटा देंगे पूरे में से, तो हम क्या करेंगे, ठोस घन का आयतन प्राप्त कर लेंगे। जैसे देखिए, भुजा है हमारे पास, भुजा है ए बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ए बराबर क्या दिया है बेटा, 7 सेंटीमीटर। तो जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर जो हो जाएगा, आयतन बराबर एक ही होता है, तो ये 7 का घन करेंगे जब आप, तो कितना हो जाएगा, 243। 7 सत्ते 49 सत्ते 200 343 ना जी। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। तो गधों यहाँ पे क्या रहेगा, 343 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा, देखिए ये सेंटीमीटर ना है, इसका 3 बार जब आप करेंगे तो ये घन हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। तो अब आगे बात आती है कि आप घन का आयतन सर निकाल लिए, तो इसमें दिया एक ठोस घन में 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु है। कौन सा है, शंकु। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन। देखिए, इसमें दो चीज दिया है, ठीक है। शंकु के आयतन में क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान क्या रखना है, इसमें पाई रख दीजिए फिलहाल में, देखते हैं कटेगा तो काट दीजिएगा बाद में। पाई और आर का मान त्रिज्या कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए प्रश्न में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु, तो त्रिज्या का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख दिए यहाँ पे r बराबर 3 और h बराबर 7। इस शंकु है, क्या है, शंकु है। तो हम इसको पढ़ेंगे, देखिए 3 से 3 काट दीजिए और पाई का मान 22/7 रख दीजिए। देखिए पाई का मान 22/7 गुणे 3 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 66, 22 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखिए घन का आयतन हो गया, शंकु का आयतन हो गया। अब बात होगी कि पूछा है आकार का छेद किया जाता है तो शेष ठोस घन का आयतन। अब देखिए शेष ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, शेष ठोस का आयतन बराबर घन का आयतन, घन का आयतन माइनस क्या करेंगे, शंकु का आयतन। माइनस क्या करेंगे, शंकु का आयतन। तो घटाइए, ये क्या है 343 और ये क्या है बेटा 66। 343 माइनस 66, तो ये कितना बचेगा, मत घटाओ, गुरुजी सब करके परोस के दे देंगे थाली, आराम से कर लेना, ठीक है। बुरा भी नहीं, घटा नहीं सकते हो तुम लोग। 3 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7। कितना बचेगा 7 तब बचेगा। और जब ये एक उधार दे दिया इसको तो बचा 13, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा। ये दे दिया बेचारा, सब तो दे ही दिया अपना। तो ये क्या हो जाएगा, शेष ठोस का आयतन।
नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। देखिए 7वां क्वेश्चन है, थोड़ा बादाम फंस गया दांत में। देखिए, एक अर्धगोला और एक शंकु के समतल आधारों को जोड़कर एक ठोस निर्मित किया जाता है। बात समझिए, एक अर्धगोला है और एक शंकु है, दोनों को आधार को जोड़कर एक क्या किया जाता है, ठोस निर्मित किया जाता है। यदि ठोस का संपूर्ण आयतन 45 पाई घन सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, तो उभयनिष्ठ समतल का व्यास ज्ञात कीजिए। ये तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, फिर भी देखिए आयतन के लिए हम लोग समीकरण स्थापित करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं, और आयतन के लिए समीकरण हमारा ये रहेगा कि आयतन के लिए समीकरण स्थापित करना चाहेंगे हम लोग। देखिए मैं पिछली बार भी बोला था कि जब ठोस का आयतन निकालेंगे, ठोस का आयतन निकालने के लिए शंकु और अर्धगोले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अर्धगोले के आयतन और शंकु के आयतन को क्या करेंगे, जोड़। अब बारी बारी से अर्धगोले का और शंकु का क्या निकाल लेंगे, आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है जी, 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों को सॉल्व करना है। इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2r, तो यहां लिख लीजिए 2r प्लस यहां से बचेगा h, क्या बचेगा, h। तो ये हम कह सकते हैं कि अब एक और मान दिया है। देखिए यदि ठोस का संपूर्ण आयतन कितना दिया है, 45 पाई, तो यहाँ पे ठोस का संपूर्ण आयतन वहां लिखते चलिए ना, 45 पाई, यहां भी लिखिए 45 पाई। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं बेटा, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, अच्छे बच्चे हैं, करिए जल्दी करिए, मत करिए, हमें ही करना है तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे 45 पाई लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r, और प्लस h की भी वैल्यू दिया है। देखिए यहाँ पे शंकु की ऊंचाई दिया है ना, तो यहाँ शंकु है, ये शंकु की ऊंचाई कितना लिख देंगे, h बराबर 9। तो अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं। 3 का 45 में गुणा करिए, कितना आ रहा है, देखिए एक तो ये समीकरण बनने वाला है, 3 का 45 में गुणा करेंगे 135 आएगा, कितना आएगा, 135। पाई से पाई क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा, और देखिए ये 135 2r क्यूब, ये r स्क्वायर इसे गुणा करेंगे तो r क्यूब बनेगा, प्लस 9r स्क्वायर माइनस 135 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। देखिए होता क्या है कि 3 का 45 में गुणा कर देंगे बेटा 135 हो जाएगा, और r स्क्वायर का 2r में करेंगे तो 2r क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2r क्यूब, और r स्क्वायर का 9 में गुणा करेंगे तो 9r स्क्वायर होगा। इसको हम पक्षांतर कर दिए, माइनस 125 बराबर 0। 2 स्टेप आपका बच गया, क्योंकि आप लोग बहुत ही लास्ट एक तरह से टॉपिक पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इतना तो हक बनता ही है हमारा कि अब गुणा भाग कम किया जाए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, पूरा जब सॉल्व कर लेंगे गुणनखंड, तो ये r बराबर 3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। r बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है पहले जो हम लोग बनाए थे, यहाँ पे देखिए 2r स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस 135 माइनस, यहाँ पे देखिए 2r क्यूब है ना जी,
2r³ है, 9r² माइनस 135 है और बराबर कितने के हैं 0 के। तो आप r का मनवा 3 रख दीजिए, तो 3 रखेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 27 प्लस 9 मल्टीप्लाई r का मान यहाँ 3 3 का 9 माइनस 135। तो इसको सॉल्व कीजिए, 27 गुना कितना आता है 27 गुना 54, 27 गुना 9 9 81 और माइनस 135। 54 81 को जोड़ेंगे तो कितना होगा ठीक है, डी बराबर पूछा है ना, तो डी बराबर तो निकल ही गया, r बराबर 3, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 6। तो उत्तर तो आ ही गया है, इसको कर लीजिए, समीकरणों को तो हल करके देख लीजिए। तो समीकरण ये 54 81 कितना हो जाएगा 135 माइनस 135, ये कट गया ना जी, यहाँ देखिए बराबर 0 हो गया ना। ये देखिए r बराबर सीधी बात है कि आपसे पूछा है कि उभयनिष्ठ समतल का व्यास कितना होगा, तो आपको त्रिज्या जब उभयनिष्ठ समतल का ठोस का पता चल गई है तो आप सीधी बात है कि त्रिज्या बराबर 3, तो व्यास क्या होगा दुगुना हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 बराबर क्या होगा 6। तो व्यास जो समतल का है, समतल का व्यास ये आपका आ जाएगा 6। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए। देखिए ये जो लघु उत्तरी का 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे प्रिय छात्र आयुष जी सॉल्व करेंगे इसको, और ये अति लघु उत्तरी का दूसरा प्रश्न भी था, इसीलिए हम इनको 8वां प्रश्न लघु उत्तरी में भी आ गया, इसलिए सॉल्व कराया जा रहा है। प्रश्न है आर स्मॉल आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले से दीर्घतम आयतन वाले एक गोले को काटा गया है, अर्धगोले तथा काटे गए एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ये हम क्या किए हैं अति लघुत्तरी में प्रश्न 2 करा चुके हैं। तो देखिए ये सॉल्व कर रहे हैं, पहले लिख रहे हैं कि गोले और अर्धगोले में अनुपात क्या होता है। जो भी सॉल्व करेंगे आप लोगों के सामने होगा, ये लाइव क्लास है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, नो एडिटिंग। देखिए अर्धगोले से काटे गए बड़े गोले का त्रिज्या, तो ये क्या मानते हैं स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे तो कैपिटल आर बराबर अर्धगोला है, काटे गया भाग है, तो ये कर दिए गोले की त्रिज्या अपन 2, तो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर अपन 2, ये किसके बराबर है गोले की त्रिज्या के, जो बड़े गोले की त्रिज्या है उसके बराबर है। आगे देखिए क्या करते हैं, ये बहुत ही डरे हुए समय हुए हैं, बोल रहे हैं कि सर जी आप ही बोल लीजिए, देखिए व्याख्या हम ही कर रहे हैं, अभी और लोगों से भी कराया जाएगा। देखिए जो ये अर्धगोले का आयतन लिखे हैं, ये 2/3 पाई आर क्यू लिखे हैं, और नीचे गोले का आयतन लिख रहे हैं 4/3 पाई आर, कैपिटल आर होगा क्यू। अब देखिए दोनों में संबंध स्थापित करते हैं, ये स्मॉल आर की जगह रख दिए हैं r/2 जैसा कि माने थे, कैपिटल आर बराबर, तो 4/3 पाई आर क्यू अपन 2 का घन करेंगे तो 2 का घन 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 से काट दिए, और पाई आर क्यू अपन 6, पाई आर क्यू अपन 6 बचा। तो आगे देखिए दोनों के अनुपात का संबंध स्थापित करेंगे। पहले का जो अनुपात था 2/3 पाई आर क्यू था, और नेक्स्ट का अनुपात है पाई आर क्यू अपान 6 है, तो ये पाई आर क्यू से पाई आर क्यू काटेंगे, और 3 से 2 कटेंगे, 3 दूना 6, और 2 ऊपर चला जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 संबंध 1, तो गोले और अर्धगोले का जो अनुपात हो जाएगा आपका 4 संबंध 1 हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप बहुत ही अच्छे तरीके से लगाए हैं,
लेकिन इसमें समस्याएं एक ये है कि आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो बोलने का भी आपको क्या किया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग लगा लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर है, एक 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा है में 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे, कंचे मतलब वो देखे हो ना आप लोग, गोली खेलते हो तो गोली वाला गोल रहता है, तो ये गोला से मतलब है, कंचे डाले जाते हैं। कंचों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिनको बीकर में डालने से पानी का स्तर 5.6 सेंटीमीटर ऊपर जाता है। कोई भी बीकर रहेगा, उसमें जब आप कुछ कंचे डालेंगे तो पानी का स्तर तो बढ़ेगा। तो इस चीज को देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जल स्तर सॉल्व करिए। देखिए जल स्तर, यहाँ पे वृद्धि और ऊंचाई होती रही है, वृद्धि और ऊंचाई, आवाज मत करिए, और ऊंचाई। इसका मान क्या दिया है, बीकर का व्यास क्या दिया है जी, बीकर का व्यास 7 सेंटीमीटर दिया है। अगर मैं मान लूं कि व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या दूनी हो जाएगी, त्रिज्या आधी हो जाएगी। तो त्रिज्या बराबर 7/2 हो जाएगा, तो 3.5, ये क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। क्या आ गई, त्रिज्या। तो आप लोगों की त्रिज्या जो आ गई 3.5 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। अब बात हो रही कि जल स्तर की ऊंचाई, तो जल स्तर की जो ऊंचाई है, ये यहाँ पे देखिए जल स्तर की ऊंचाई, जो बीकर में जल बढ़ रहा है उसकी ऊंचाई दिया है कितना, 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए डालने से पानी का स्तर कितना बढ़ रहा है, जल स्तर की ऊंचाई। अच्छा इसको क्या करेंगे अलग जानने के लिए, इसको HW मान लीजिए। HW से हमको लगेगा कि हम जल स्तर की ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। और उसमें जो बीकर उकर है उसका तो अलग से निकालना ही है। तो इसको HW बराबर क्या लिख लिए, 5.6। कितना लिख लिए बेटा, 5.6 सेंटीमीटर। अब करेंगे क्या, कंचों का व्यास, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ पानी भरा है में 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे डाले जाते हैं। तो कंचों का जो व्यास दिया है, कंचों का व्यास कितना दिया, 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब उठाए गए पानी को, ये जो उठा पानी है जिनको बीकर में डालने से पानी का स्तर उठा गया है, तो आप लिखिए पानी का स्तर उठाए जाने से, उठाए जाने, उठाए जाने से क्या होगा कि इसमें जो बनेगा बेलन बनेगा। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर एच। तो इसमें जो देखिए त्रिज्या है, यहाँ पे देखिए ये जल स्तर की त्रिज्या है, और ये किसकी त्रिज्या है बेटा, किसकी त्रिज्या, कंचे की। तो यहाँ पे कंचे का व्यास, कंचे की त्रिज्या जानते रहिए। तो जल स्तर की त्रिज्या इसमें रखेंगे, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई का मान कितना होगा जी, पाई का मान देखते हैं आगे, अगर कट्टे का तो रख दीजिएगा। आर का मान कितना दिया इसका, 3 त्रिज्या कितनी आई है, तो 3.5 गुणे 3.5, और गुणे एच का मान कितना दिया था जल स्तर वाला, 5.6। इसका गुणा करके बताइए कितना आ रहा है, इसका गुणा करके आप लोग बताइए कितना आ रहा है। तब से मैं याद करता हूं कंचे का आयतन, कंचे से तात्पर्य है, सुनिए, कंचे का आयतन से तात्पर्य है गोले का आयतन से। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r
क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई रहने दीजिए, और इसमें आर का मान क्या दिया है? अरे आर का मान होगा तो हम क्या निकाले थे? 0.7। तो यहाँ पे क्या करिएगा? 0.7 गुणे 0.7 गुणे 0.7, ये कितना आ रहा है? अब देखिए बात ये हो रही है कि दोनों का आयतन हम अनुपात कर लेते हैं। देखिए बेलन का आयतन अपान क्या करेंगे? गोले का आयतन, हाँ कंचे का आयतन, इसको करिए, करके काटिए। तो देखिए एक V1 मतलब बेलन को सिलेंडर कहा जाता है जी, सिलेंडर। और इसको क्या कहा जाता है? गोले को, गोले को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सर्कल। तो इसका मान कितना है आप लोगों का? गुणा किए हैं? नहीं किए हैं तो अच्छी बात है, हम भी छोड़ ही दे रहे हैं इसी पे। 3.5 इंटू 5.6 अपान क्या हो जाएगा? इसका आया है 4/3 पाई इंटू 0.7 0.7 0.7। ये देखिए पाई से पाई क्या होगा? कट जाएगा। और काटिए। कितना आया? चलिए जो टोटल आएगा आपका गुणा भाग कर लीजिएगा। 25 गुणे 8 गुणे 3/4 ये पलटेगा तो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25/200, 203। सीधी बात है कि इसको पहले काटे। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 5 30, 6 दूनी 12, 3 15। आपका जो मेन आया, ठीक है, ये कितना आ गया? 150 आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग गुणा भाग नहीं करने हैं, इससे हमको याद आया कि हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो आप लोगों ने लूटा। गैरों में कहाँ दम था? जहां किश्ती थी डूबी, वहां जहां पानी कम था, वहां जहां पानी कम था। देखिए 10वां नंबर है, एक भवन एक बेलन के आकार का है। देखिए हमारे पास एक तो घर है, वो बेलन के आकार का है, ठीक है, बात समझिए। जिसके ऊपर एक अर्धगोला गुंबज बना हुआ है, उसके ऊपर कैसा बना है? अर्धगोला गुंबज, ठीक है। तथा इसमें 41 सही 19/21 घन मीटर है। यदि इस गुंबज का आंतरिक व्यास उसके फर्श से संपूर्ण ऊंचाई के बराबर है तो इस भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए बेलनाकार भाग और अर्ध बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग और कैसी गुंबज है उसकी? अर्ध गोलाकार कैसी है? गुंबज है, गुंबज, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे क्या कि त्रिज्या और आंतरिक व्यास, देखिए इसकी त्रिज्या की त्रिज्या और आंतरिक व्यास की त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या क्या होगी? दूनी होगी। क्या होगी बेटा? दूनी होगी, ठीक। अब बात आती है कि इमारत की कुल ऊंचाई दिया भी है। इमारत की कुल ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं? कैपिटल एच, कैपिटल एच। आप देखिए यहाँ पे जब आंतरिक त्रिज्या 2r है तो हम कह सकते हैं एच बराबर कितना हो गया? 2r हो गया, ठीक है। यह हाइट के बराबर होता है, आप लोगों को बताए हैं, हम कई बार बता चुके, तो पूछिएगा मत क्यों बराबर होता है, ठीक है। आगे देखिए जब एच बराबर 2r होता है तो यहाँ पे एच बराबर क्या हो जाएगा?
स्मॉल एच प्लस आर, स्मॉल एच प्लस आर। अब आगे आते हैं हम लोग, स्मॉल एच बराबर आर, तो कह सकते हैं कि 2r, इसके आर के बराबर क्या रखेंगे, सॉरी एच के बराबर क्या रखेंगे जी, 2r। अरे एच बराबर क्या है 2r, तो कैपिटल एच बराबर 2r बराबर एच प्लस आर। तो ये आर इधर जाएगा, पक्षांतर होगा, तो 2r में से क्या होगा, घट जाएगा आर, तो इसको लिख सकते हैं एच बराबर आर। समझ में बात आई, 2r में से r घटेगा, r बचेगा, h बराबर क्या हो जाएगा r, स्मॉल एच स्मॉल आर। अब हवा का आयतन इसमें दिया है तथा इसमें इतने मीटर घन है, यदि इस गुंबज का आंतरिक व्यास इसके फर्श से संपूर्ण ऊंचाई है तो ठीक है। तो हवा का आयतन क्या होगा, हवा का आयतन दिया है कितना, 41 सही 19/21, यही ना दिया है जी। तो अब करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा बदलिए भिन्न में, तो क्या होगा 800/21 क्या हो जाएगा, 800 होगा कि 880 होगा जी, 880, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुल आयतन पूछा है, तो कुल आयतन बराबर क्या होगा, इसमें एक बेलन है, क्या है, एक तो बेलन है और एक अर्धगोला है, तो बेलन का आयतन प्लस क्या हो जाएगा, गुंबज है ऊपर, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, अर्ध गोले का आयतन। देखिए मैं बताया था बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है जी, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो h बराबर आर के माने हैं, स्मॉल एच बराबर देखिए आर आया है, तो यहाँ पे क्या करिए कि पाई इंटू ये आर स्क्वायर इंटू आर प्लस यहाँ पे क्या होगा 2/3 और गुणे पाई आर क्यूब। इसमें किसी को दिक्कत, ये देखिए आर का इसमें इंक्लूड होगा तो आर क्यू हो जाएगा, पाई आर क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर क्यू, तो ये जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व आप लोग लसा लेकर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आएगा 3 पाई आर क्यू प्लस 2 पाई आर क्यू अपान 3, इसका लसन लेंगे 3 एक का तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऊपर जब गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये बराबर जो टोटल होगा 3 2 5 3 2 पाई आर क्यू अपान क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसको कर लीजिए आप लोग, और इसमें एक वैल्यू दी है, तो देखिए वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 880/21, तो यहां सॉल्व करते हैं हम लोग, देखना है इस चीज को ध्यान से, ध्यान से देखना है इस चीज को, और हमारा मार्कर लगता है कि उड़ता है, उड़ के कहीं भी चला जाता है। तो देखिए हमारा जो मान आया था ये आर का हवा का आयतन वाला, तो ये कितना आया था बेटा 880/21, तो हम कह सकते कि ये 5/3 हमारा जो आया 5/3 पाई आर क्यू, लिख लीजिए 5/3 पाई आर क्यू बराबर किसके, हवा वाले के है, तो कितनी हवा भरी जाती है 880 अपान क्या होगा 21। अब सॉल्व करिए देखिए क्या आता है, देखिए सॉल्व करिए, 5/3 पाई का मान क्या है जी 22/7, और हमको आर का मान चाहिए यहाँ पे, तो 880/21, काटिए इसको, कट रहा है किसी से, देखिए आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, काटेंगे तो कटेगा, 3 7 21 और 7 से 7 कट गया, 22 5 110, 0 से 0 कट गया, मतलब 22 5 110, ये 8 जाएगा, तो आर क्यू बराबर 8 हो जाएगा, तो आर बराबर 2 का घन है कि नहीं है ना जी, तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर 2 मीटर आ गया, तो भवन की क्या करना है,
तो भवन की ऊंचाई हमारे पास पहले से ही मान लिए हैं। देखिए भवन की ऊंचाई बराबर मान लिए थे h बराबर 2r, h बराबर, तो यहाँ h बराबर 2r रख दीजिए, 2 की जगह 2, r का मान 2, 2 दूनी 4, तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई? भवन की ऊंचाई 4 मीटर आ गई। ठीक है, ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा, नोट कीजिए। देखिए एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए बेलनाकार पात्र है, देखिए एक एक लाइन पढ़ते रहिए करते रहिए, ठीक है। देखिए बेलनाकार क्या है? पात्र है, और इसकी जो हमारे पास कह सकते हैं त्रिज्या है, त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करो, 6 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई क्या है? 15 सेंटीमीटर। कैपिटल आर करने से हमको डिफरेंट महसूस होगा, ठीक है। तो आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस संपूर्ण आइसक्रीम को समान आकार के शंकुओं जिनके ऊपरी सिरे अर्धगोलाकार है। अब देखिए इसमें एक शंकु भी है, क्या है? शंकु भी है, और शंकु का ऊपरी जो सिरा है कैसा है बेटा? ये अर्धगोलाकार है। तो देखिए 10 बच्चों में वितरित करना है, और यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, यहां पर देखिए शंक्वाकार भाग की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो जो ऊंचाई है ये त्रिज्या की कितनी है? 4 गुनी है। तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस शंकुआ की त्रिज्या क्या करना है? ज्ञात करना है। अब हम लोग आते हैं इधर बेलन पे। तो बेलन का सबसे पहले आयतन ज्ञात कर लेते हैं। हमारे कान में शोर सुनाई दे रहा है, देखिए आप लोग इतना शोर कर रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं। मेरा दिल था साधारण, मेरा दिल था साधारण, तुमने दशमलव भिन्न बना दिया, तुमने दशमलव भिन्न बना दिया। मेरा दिल था साधारण, तुमने दशमलव भिन्न बना दिया। मैं तो था तुम्हारा आशिक, मैं तो था तुम्हारा आशिक, तुमने अपनी हरकतों से मुझे जिन्न बना दिया, मुझे जिन्न बना दिया। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बेलनाकार आयतन ज्ञात करते हैं। अब जो बातें हैं यहां से हम लोग बेलन के आयतन से शुरू करते हैं, और बेलन का आयतन है पाई आर। ये पाई बना रहे हैं तो बन रहा है भी, देखिए पाई आर क्या होता है? स्क्वायर एच। तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर मान चुके हैं, इसको कैपिटल आर मान लीजिए, इसको कैपिटल एच मान लीजिए। तो पाई का वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, देखते हैं अगर कटेगा तो काट लेते हैं। आर का वैल्यू यहाँ पे क्या माने हैं? 6, तो 6 गुणे 6, और कैपिटल एच का मान हाइट कितना दिया है? 15। 15 छक्का 90 छक्का 90 छक्का, देखो महान महान है। 90 छक्का होता है 540, कितना होता है? 540, और 540 पाई होगा। ये तो बेलन का आप क्या कर सकते हैं कि ये बेलन का क्या निकला? आयतन निकला। अब बात करेंगे हम लोग शंकु की, क्या बात करेंगे? शंकु की। और शंकु में क्या है कि संपूर्ण आइसक्रीम का निकालने के लिए, संपूर्ण आइसक्रीम का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और प्लस क्या हो जाएगा? गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब आप लोग समझिएगा अर्धगोला, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए शंकु का आयतन क्या है? शंकु का आयतन यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसमें कॉमन कुछ दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा एच, क्या बचेगा? और यहाँ क्या बचेगा बेटा? आर, क्या बचेगा? 2r, क्या बचेगा? 2r बच जाएगा।
यहाँ बचेगा एच और यहाँ क्या बचेगा 2r। तो हम देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर है और इस एच का मनवा कितना रखे हैं, देखिए शंकु है, शंकु है, एच का मनवा क्या लिखे हैं 4 गुना हो जाती है, कितना 4 गुना, त्रिज्या कितनी गुना 4 गुना हाइट से, तो हाइट बराबर क्या होगा 4r प्लस इधर क्या होगा 2r, तो कितना हो जाएगा 4 2, तो 6r में इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे गधों ये हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब, कैसे होगा देखिए 4 2 6r, 6r का जब गुणा करेंगे तो पाई आर इसको 6 पाई आर क्यू हो जाएगा, तो 3 दूना 6 काटेंगे तो 2 पाई आर क्यू हो जाएगा, क्या ये हो गया संपूर्ण आइसक्रीम का आयतन, संपूर्ण आइसक्रीम का आयतन हो गया। ठीक है, अब बात होगी कि कुल मात्रा की, जो आइसक्रीम यहाँ देखो आइसक्रीम वितरित किया जाता है बच्चों में, कितने बच्चों में वितरित किया जाता है आइसक्रीम, यहाँ लिखिए 10 बच्चों में क्या किया जाता है, आइसक्रीम को 10 बच्चों में 10 बच्चों में वितरित किया जाता है। तो क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये बेलन है, क्या है बेलन, और 10 गुणे क्या है, ये कितना माना है इसका जी, संपूर्ण आइसक्रीम का मनवा कितना है 2 पाई आर क्यूब, ये आइसक्रीम समझना, ठीक है। तो ये 10 का गुणा कर देंगे किसमें 2 पाई आर क्यूब में, तो ये क्या हो जाएगा 10 दूना 20, 10 दूना आर क्यूब क्या आ गया, आर क्यूब कैसे हो जाएगा 20 पाई आर क्यूब। लेकिन 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 देखिए पूछा क्या है, इस बात पे ध्यान दीजिए, आधार की त्रिज्या 4 गुनी हो तो शंकु की त्रिज्या बतानी है, क्या बतानी है, तो शंकु की त्रिज्या कितना आया था पहले जी, देखिए आप लोग हमारी नेक्स्ट क्लास के बच्चे आ चुके हैं, ये बच्चा जो है इसका नाम आयुष है, और ये कह सकते हैं आपकी मेहनत नहीं करता है, घर पे मेहनत बिल्कुल भी नहीं करता था, इसलिए कभी भी रिजल्ट में ये लड़का जो हमको नहीं लगता कि पास भी हो पाया था, 35 नंबर भी नहीं आ पा रहा था, लेकिन इस बच्चे ने इस बार अमेजिंग रिजल्ट प्रस्तुत किया है, और प्रस्तुत क्या किया है कि कह सकते हैं कि ये 70 में 70 पाया है, ठीक है, कितना पाया है 70 में 70, तो इसके लिए आप लोग एक जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए इसका, ठीक है। तो हम यही कहते हैं कि ये जीवन है साहब, कभी भी आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस बच्चे को देखकर आप समझिए कि मेहनत करने वाले ही अपनी तकदीर बदलते हैं, मेहनत करने वाले ही अपने तकदीर बदलते, ठीक है। जाइए, और एक देखिए आपका जो बेलनाकार पात्र था ये 540 था, 540 बराबर आप किसके कर देंगे, 10 बच्चों को बांट रहे हैं आइसक्रीम, तो 10 बच्चों को जो बांट रहे हैं ये 20 पाई, अच्छा 540 पाई इसको कर दीजिए बराबर 20 पाई आर क्यू के, तो ये देखिए पाई से पाई क्या हुआ कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा 27 दूनी 54, तो ये क्या आ जाएगा R3 बराबर 27, तो R बराबर 3, यही आपका क्या है R बराबर 3 आंसर है। तो आप लोग क्या करिए बेटा नोट कर लीजिए, तो शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियो। देखिए जो लघु उत्तरी प्रश्न था, मैं 12.2 का पूरे प्रश्नों को व्याख्या बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रिकी ढंग से उपलब्ध आप लोगों को कराया हूं। अगर आप लोग क्लास में अब तक बने हुए हैं तो एक शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।